हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 7 बड़ी खबरें, 7 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर पता क्या है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, फिर जो है जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो स्किप हो जाती हैं, फिर आप कमेंट करते हो। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद भी कोई आपको अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और इसके बाद देखें तो सितंबर में होंगी ये सभी परीक्षाएं। तो 7 अपडेट्स हैं दोस्तों आज की। तो चलिए सभी अपडेट्स आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। और चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, ये रही 3 और ने तोड़ा दम, 2 की चंडीगढ़ में आई थी पॉजिटिव रिपोर्ट, पूर्व विधायक बम्बर भी संक्रमित। तो कोरोना से वीरवार को हिमाचल के 3 और लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 सिरमौर जिले के हैं, जिनमें से एक ने मोहाली में दम तोड़ा है, दूसरे की चंडीगढ़ में पॉजिटिव आने के बाद घर पहुंचने के बाद जो है घर में मौत हुई। शिमला के आईजीएमसी में किन्नौर की महिला की मौत हुई, लेकिन उक्त महिला कोरोना से ठीक हो गई थी, उसकी अन्य बीमारियों से मौत हुई है। इसके अलावा ऊना के हरोली में हमीरपुर के पंसाई निवासी बुजुर्ग की मौत हुई है। वीरवार को जो है प्रदेश में एक ही मौत मानी जाएगी। इस तरह अब तक 32 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं, जबकि वीरवार को 157 नए मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर सदर से पूर्व कांग्रेस विधायक बम्बर ठाकुर भी संक्रमित पाए गए हैं। सोलन में 51, सिरमौर में 37, कांगड़ा में 20, ऊना में 11, चंबा में 10, बिलासपुर में 8, हमीरपुर में 5, मंडी में 3, शिमला में 9, किन्नौर में 2, लाहौर में 1 मरीज सामने आया है। तो हमीरपुर के पंसाई का बुजुर्ग ऊना के हरोली की बेटी के पास आया था। मंगलवार को तबीयत खराब होने के बाद जो है ऊना अस्पताल में टेस्ट हुआ कोरोना का, और उसके बाद जो है बुजुर्ग की रिपोर्ट आई तो पता चला कि बुजुर्ग बुधवार को ही बेटी के घर दम तोड़ दिया है। सिरमौर के जिन दो लोगों की मौत हुई है, उसमें राजगढ़ के निजी स्कूल के संस्थापक पीजीआई में संक्रमित थे। उन्हें डिस्चार्ज करवा घर ले आए, लेकिन यहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी अभी की लेटेस्ट कोरोना अपडेट, और ऑफिशियल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और हाँ, और दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज 10:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आज जो है मैं लाइव आऊँगा 10:30 से 5-10 मिनट पहले। तो आप भी लाइव आ जाइएगा, देखेंगे कि क्या उसका जजमेंट आता है, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, आपको इसी तरह की अपडेट्स मैं देता रहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। जेई नीट 18 लाख प्रवेश पत्र डाउनलोड, मंत्री बोले छात्र चाहते हैं परीक्षा हो। तो ऐसे तो पता नहीं चलता, अगर मतलब कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो देना चाहते हैं, है ना। तो जेई व नीट कराने को लेकर चल रहे विरोध के बीच बृहस्पति शाम को 18 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका हवाला देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। कोरोना के चलते परीक्षा 2 बार स्थगित की गई, लेकिन अब अधिकांश छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो, इसलिए परीक्षा तय समय पर होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर यही कहा है। और नीट के कुल 15.97 लाख उम्मीदवारों में से 10.50 लाख से ज़्यादा, और जेई के 8.58 लाख में से 7.41 लाख परीक्षार्थी जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। इससे साफ है कि छात्र अभिभावक परीक्षा देना और दिलवाना चाहते हैं, ऐसा ना हो प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करते। तो हिमाचल में जेई मेन और नीट के होंगे 46 केंद्र, 19,661 देंगे परीक्षा। 1 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन होगी जेई मेन की, और नीट की होगी 13 सितंबर को ऑफलाइन। तो ये दोस्तों अभी की तक की लेटेस्ट अपडेट है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं यहाँ पे। तो ये रही दोस्तों, तो ये सभी जो है परीक्षाएं अभी होंगी आपकी। एसओएस की अनुपूरक परीक्षाएं 15 से 26 तक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस की 8वीं 10वीं और जमा 2 की परीक्षाएं 15 सितंबर से 26 सितंबर तक होंगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में रीअपियर, नए प्रविष्ट, अतिरिक्त विषयों और अंक सुधार परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में 8:45 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। तो ये कुछ एसओएस 8वीं की डेटशीट इस तरह है, 10वीं की इस तरह से है, और 12वीं की कक्षा की डेटशीट जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एसओएस के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं 15 सितंबर से।
और ये रही 15 सितंबर से होंगी ये परीक्षाएं। तो दोस्तों ये वाली एग्ज़ाम भी जो है 15 सितंबर से होंगे, वो एसओएस वाले थे, ये दूसरे हैं। 15 सितंबर से होंगी 10वीं और जमा 2 की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं। ठीक है, सुबह और शाम के सत्र में होंगी परीक्षाएं। कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मैट्रिक को जमा 2 के नियमित परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों की अनुपूरक परीक्षाएं सितंबर माह में होंगी। ये परीक्षाएं 15 से 21 सितंबर तक 2 चरणों में चलेंगी। 10वीं की परीक्षा 15 से 19 सितंबर तक, जमा 2 की परीक्षा 15 से 21 सितंबर तक होंगी। तो 2 चरणों में ये परीक्षाएं होंगी, 8:45 से साढ़े 12 बजे तक और दोपहर 1:45 से 5 बजे तक परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर परीक्षा शुरू होने से जो है आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा अभ्यर्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं। और ये डेट शीट कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका क्लिक कर लेना, ठीक है। वैसे आपको पता चल गया होगा, बट फिर भी किसी को नहीं चलता है पता, तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। और ऑफिशियल जब भी मैं देखूँगा, अभी ऑफिशियल होगा तो ऑफिशियल भी मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद ही लिया जाएगा स्कूल खोलने का फैसला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल के स्कूलों को खोलने का फैसला जो है केंद्र सरकार से जारी होने वाली गाइडलाइन के बाद ही लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने के लिए कई प्रस्ताव पहले से तैयार किए हुए हैं। इसके तहत आगामी छुट्टियों को कम करने, शिफ्ट में स्कूल खोलने, बोर्ड परीक्षाओं को पहले खोलने सहित कई अन्य विकल्प तैयार किए हैं। तो अभी स्कूल खोलने में कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक ये ओपन नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद ही जो है कोई फैसला लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। दोस्तों ये रही, ये आपको कल भी बता चुका हूँ बट इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 10 अक्टूबर को होगी परीक्षा, ठीक है। पूरी जो वीडियो है वो आप कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बीपीएससी पशुपालन तथा बीएससी ऑनर्स कृषि में दाखिले के लिए अब प्रवेश परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी, ठीक है। तो आप देख लेना वहाँ से, और 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम आपका, पूरी मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है, ठीक है। पूरी वीडियो वहाँ पे ऑफिशियल जो अपडेट है वो की है। यहाँ पे तो न्यूज़पेपर में आया ना, वहाँ पे अपलोड की है वीडियो, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट्स थी। अभी न एक और अपडेट है, तो ये रही, हिमाचल विश्वविद्यालय ने पीजी परीक्षार्थियों को दी ऑनलाइन सेंटर बदलने की सुविधा। तो प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी परीक्षाओं में कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को करीब देखते हुए 60,000 छात्रों की सुविधा को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा दी है। यानी कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंज कर सकते हो। तो अभी ऑफिशियल तो मैंने देखा नहीं, अभी ये न्यूज़पेपर में आया है, ऑफिशियल देखूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के pg-exams.hp-shimla.in पर जाकर अपने घर से नज़दीक परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जी.एस. नेगी ने बताया कि छात्र जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन आईडी का प्रयोग कर अपनी चॉइस का परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है पीजी वालों की, तो वो अपना चॉइस का परीक्षा केंद्र चूज कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को उसके मुताबिक ही परीक्षा केंद्र देखकर एडमिट कार्ड जारी होंगे। और डेट शीट की बात करूँ तो दोस्तों डेट शीट आपकी आने ही वाली है, ठीक है। एचपीयू यूजी परीक्षा के बाद पीजी कोर्स की परीक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। 2-3 दिन में पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका भी डेट शीट आ जाए, शेड्यूल जो है आ जाए, तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा और वीडियो बनाकर जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लगातार भारत अपडेट चैनल को देखते रहा करिए, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन इसका नहीं जाता तो उसका पता नहीं चल पाता कि कौन सी वीडियो अपलोड की है, कौन सी नहीं की है। तो आप खुद भारत अपडेट सर्च करके यूट्यूब के ऊपर सर्च करके आप चैनल को चेक करते रहा करिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।